हम में से कौन है वो जो नहीं चाहता कि वो महफिल की जान ना हो, वो तवज्जो का मरकज ना हो, वो सबसे अहम ना हो अपने हल्का अहबाब में, उस ग्रुप में, उस कम्युनिटी में और उस महफिल में। कौन नहीं चाहता कि वो सबसे अहम नजर आए, सारी लाइमलाइट, सारी ग्लोरी, सारी अहमियत उसको मिले। सारे चाहते हैं, ऑलमोस्ट हर शख्स चाहता है। और बहुत सारे लोग कॉन्शियसली कोशिश भी करते हैं, एफर्ट करते हैं अपने आप को प्रोमिनेट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स, थ्रू बिहेवियर, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अहम है, वो वैल्यूएबल है। वो बताते हैं कि हाँ मैं भी हूँ भाई, मेरी भी कोई अहमियत है, मैं सब पे हावी हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं उस लाइमलाइट को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये उनकी नीड होती है और ये इंसानी नीड है। हम सब तवज्जो चाहते हैं, अहमियत चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो दूसरों से छीन भी लेते हैं तवज्जो। तो बात ये है, बाज़ औक़ात आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ग्लोरी लेना चाहेंगे, अगर नहीं भी मिलते, और कुछ लोग थोड़े से पैसिव होते हैं, वो एक्सेसिव कोशिश नहीं करते। लेकिन आपका काम ये है कि लेट अदर्स हैव द लाइमलाइट, लेट अदर्स हैव द इम्पोर्टेंस सम टाइम इन द ग्रुप। हमेशा अपने आप को प्रोमिनेट करने की कोशिश मत करें, हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश ना करें किसी कन्वर्सेशन को, किसी ग्रुप को और लोगों को ये फील कराने की कोशिश ना करें कि नो आई एम वैल्यूएबल, आई एम वर्दी, या मैं जो कह रहा हूँ वो ज्यादा अहम है। यू डोंट नीड टू। और ये अपने अंदर इस बात को अपनी इंटरनल पावर को, इंटरनल वर्थ को इंक्रीज करें और ये अपने अंदर समझें कि यू डोंट नीड दैट इम्पोर्टेंस, दैट वैल्यू, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इम्पोर्टेंट, यू आर ऑलरेडी वर्दी। तो आपको उस ग्लोरी की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी किसी और शख्स को हो। तो क्या करना है हमने ये करना है, हमने अपनी एक लाइफ स्टाइल बनाना है कि डोंट ट्राई टू डोमिनेट एवरी कन्वर्सेशन, डोंट ट्राई टू बी एन अपर हैंड अबाउट पीपल कि मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। No, we all do these kind of things in one way or another, sometimes in our life, sometimes in our conversation with other people. लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। Let others, दूसरों को भी मौका दें। अगर कोई शख्स वो अपनी अहमियत जताने की कोशिश कर रहा है, let him do it. You don't need कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं पीछे रह जाऊंगा या मैं अपने आप को कमतर समझ रहा हूँ। नो, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स अपनी अहमियत ज़्यादा जता रहा है तो लेट हिम, शायद उसकी ये ज़रूरत है, क्योंकि वो इंटरनली अपनी अहमियत और वर्थ को शायद उतना फील नहीं करता, इसलिए वो बाहर से लोगों से वैलिडेशन चाहता है। इफ़ ही इज़ डूइंग, लेट हिम डू। यू डोंट नीड कि आप किसी के एंजॉयमेंट को स्पाइल करें। अगर उस बेचारे को किसी खुशी मिल रही है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रही है साइकोलॉजिकल, तो लेट हिम गेट दैट सेटिस्फेक्शन। कोई तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है उस पर, या उसको इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अनलेस जब तक वो किसी और को तकलीफ नहीं दे रहा, किसी और को नीचा दिखा नहीं रहा, तब तक तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको डिग्रेड करने की कोशिश करें। नो, अगर हम इस बात को देखें कि हम क्यों ऐसा करते हैं, why we try to dominate things, why we try to most of the time people do and get into that level कि वो दूसरों को नीचा दिखा के खुद अहम बनने की कोशिश करते हैं। Is it the right thing? क्या वो समझते हैं कि इस तरह से वो उनकी अहमियत ऊपर आ जाएगी, वो ज़्यादा वैल्यूएबल नज़र आएंगे? नो, जो लोग देखने वाले हैं, जो लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, उनके दिलों में उनके लिए कोई इज्जत नहीं रहती। वो समझ जाते हैं कि किस तर्ज का आदमी, किस तर्ज का शख्स है, ही हैज़ इन्फीरियरिटी। और ऐसे शख्स इन्फीरियरिटी का मुबतला होता है जो दूसरों को इन्फीरियर फील कराने की कोशिश करता है।
just because he want to feel superior. लेकिन इन द एंड रिजल्ट या उसका इफेक्ट देखें, उसके कॉन्सिक्वेंस देखें, अपरेंटली उसे लगेगा हाँ भाई मैंने तो डोमिनेट कर लिया, मैं तो ऐसी बातें की हैं कि सबको बोलती बंद कर दी, चुप करा दिया उनको। अब उसे ये नहीं पता कि लोग उसके बारे में सोच क्या रहे हैं। उसने हम लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत डाल दी है, खुद डाली है उसने, उनका कसूर नहीं है, अपने बिहेवियर से, जस्ट टू विन द आर्गुमेंट, जस्ट टू डोमिनेट द कन्वर्सेशन। तो क्या ये वैल्यूएबल है? अगर आप जीत भी जाते हैं किसी से, आप किसी को चुप करा भी देते हैं अपनी बातों से, या अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करके ये दिखा देते हैं, ग्रुप में 4, 5, 6, 10 लोग खड़े हैं, इवन दिखा देते हैं यार मैं देखो कितना बोलता हूं, मुझे कितना पता है, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं। यू मे ट्राई टू डू these things, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो लोग मान जाएंगे हाँ यार ये बड़ी चीज है, वो कहेंगे यार ये बंदा बहुत ही जो है ना एग्रेसिव किस्म का है, डोंट डील विद हिम, ये ब्लंट है, कुछ भी फजूल बात कर देगा, बेइज्जत कर देगा किसी को। नो, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस ब्लंटनेस, इस खुसूसियत को अपनी मोस्ट पावरफुल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बंदा जो जुबान से कुछ भी कह सकता है, किसी को उल्टा सीधा बात कह सकता है, इवन पब्लिकली, तो लोग उससे इवन डरते हैं। ऑब्वियसली दे विल fearful. Everyone want to be respected. Everyone wants that his respect should be secured. और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे लोगों के साथ वो एक तो कोशिश करते हैं डील ही ना करें, उस कंपनी में ना जाए, और जाते हैं तो वो फिर अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को, उनका जवाब नहीं देते, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। तो आप ये सोचिए क्या आप ऐसे लोग तो नहीं हैं, ऐसा शख्स तो नहीं है आप। दिस नीड टू बी कंसिडर्ड। और अगर ऐसा है तो इसका हल बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात कि दूसरों को मौका दें। जब ऐसे किसी ग्रुप में जाएं, कहीं बेशक ऑफिस में बैठे हो आप, किसी कैफे में हो, किसी दोस्तों की महफिल में हो, किसी शादी में हो, इवन घर में हो, अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे हो, आप दूसरों को मौका दें ग्लोरी का। दूसरों को मौका दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, वो अपनी बात बयान करें, वो अपने आप को अपनी जो भी उनका ख्यालात है उनको एक्सप्रेस करें, जो भी वो है। एंड यू डोंट नीड कि भाई मैं भी बात करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, या मैं भी अपनी बात को ज्यादा जितलाऊंगा। यू डोंट नीड, उस नीड को जरा कम करें। मुश्किल काम है बहुत, दूसरों को लाइमलाइट देना और खुद को सेंटर स्टेज से नीचे लेके आ जाना बहुत मुश्किल है। पीपल डोंट डू, बल्कि हम तो बिल्कुल उलट करते हैं। हम अगर कोई खड़ा भी है ना उस लाइमलाइट में, उस समझ लें कि पॉपुलैरिटी के लेवल पे खड़ा है, तो हम उसको ड्रैग डाउन करते हैं। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो, हम लोगों को ड्रैग डाउन करते हैं, खुद ऊपर चढ़ जाते हैं स्टेज पे, खुद अपने आप को वैल्यूएबल दिखाते हैं दुनिया के सामने। और उसकी सिर्फ एक वजह होती है, क्योंकि हमारे अंदर से हमारी वर्थ जीरो होती है। वी डोंट फील एनी वर्थ इनसाइड, और हम उसकी सारी वैलिडेशन बाहर से लेते हैं। जब तक हम समझते हैं कि लोग हमें अहम नहीं समझेंगे, लोग हमें वैल्यू नहीं देंगे, हमारी कोई औकात नहीं है। तो इसलिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, और हम फिर जो भी टैक्टिक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको एथिक्स का ख्याल नहीं होता, और हर टैक्टिक यूज करते हैं उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए, अपनी अहमियत, अपनी वर्थ, अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए। सो द सोल्यूशन इज इंटरनल वर्थ इंक्रीज करें, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ में इजाफा करें, कि इस बात को अपनी साइकोलॉजी का हिस्सा बनाएं कि यू डोंट नीड वैल्यू और वर्थ फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम पीपल। अगर लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर लोग आपको ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझेंगे, इट डज नॉट मीन यू आर नॉट वैल्यूएबल, बल्कि ये उलट होता है। जब आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देते हैं। क्योंकि जब आप खुद की अहमियत देते हैं, अपनी वैल्यू देते हैं, वर्थ, अपनी रियल वर्थ को समझते हैं, तो आप बिहेव भी उसी तरह से करते हैं, उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, लोगों के साथ डील भी वैसे ही करते हैं,
और वो फुल आपकी रिफ्लेक्शन को लोग समझ जाते हैं, वो नॉन वर्बल सिग्नल्स के जरिए समझ जाते हैं कि शख्स कितना वैल्यूएबल है, और वो फिर उतनी ही आपको वर्थ देते हैं, उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी आप देते हैं। कोई शख्स आपको उससे ज़्यादा अहमियत या वर्थ नहीं दे सकता जितनी आप अपने आप को देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आप ज़्यादा इज्जत चाहते हैं, ज़्यादा वैल्यू चाहते हैं दूसरे लोगों से, तो अपनी इज्जत अपनी नज़र में बढ़ाएं, अपनी वैल्यू अपनी वर्थ में इजाफा करें। दुनिया आपको खुद ब खुद वो वैल्यू वर्थ देना शुरू हो जाएगी। फिर आपको ग्लोरी की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको लाइमलाइट में आने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको सेंटर स्टेज पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो जो लाइमलाइट होती है ना, वो आप कहीं भी खड़े हो स्टेज से नीचे वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि आप अहम हैं, आप वैल्यूएबल हैं। तो आपको किसी खास प्लेस की जरूरत नहीं अपनी वैल्यू साबित करने के लिए। तो स्टार्ट यहां से करें कि दूसरे लोगों को मौका दें अपनी वैल्यू जताने का, अपनी इंपॉर्टेंस जताने का, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने का, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने का। एंड वो जो नीड है आपके अंदर के मैं ही सबसे अहम नजर आना चाहता हूँ पूरी महफिल में, उस नीड को थोड़ा कम करें, थोड़ा सा अपने आप को पैसिव करने की कोशिश करें इस हवाले से। एंड यू विल फील दैट इसमें भी एक मजा है जब आपको पता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, एंड देन यू आर नॉट सीकिंग वैल्यू फ्रॉम अदर्स। दूसरे लोगों से सीख नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे कि मुझे वैल्यू दें लोग। then you will feel peace and you will feel and your self-worth will increase in this way। आपकी सेल्फ एस्टीम में इजाफा होगा, क्योंकि आप भाग नहीं रहे अहमियत के पीछे, आप इज्जत के पीछे भाग नहीं रहे, इज्जत ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। सो लेट्स हैव other people glory, limelight, importance in any way that they want, and be calm in who you are instead of making people respect you by force or by negative tactics। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते? वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफ़ा दबा दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें।